बहुत हो चुकी है अब नीतीश कुमार जी के गुंडागर्दी। हाँ। अब जो है गुंडागर्दी, नीतीश कुमार गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि लोग दिल्ली में आके जो कमा रहे हैं, अगर यही चीज दिल्ली वाले को देखें बिहार में जाके करते हुए नौकरी किसी के फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री नहीं है, लोगों ने लूटने का काम किया है। ये 10 साल से लूटा है नीतीश कुमार। हाँ। वो तो बचा के रखे हुआ था। अब कांग्रेस के क्या समझते हैं, 70 साल से बचा के रखे हुआ था। जब बीजेपी के साथ जो आदमी रहेगा उनको अब की बार भाई साहब वोट नहीं मिलेगी, अब की बार मिलेगी तो तेजस्वी की मिलेगी। बिहार में वैशाली पड़ती है, हाँ। माँ मोमडन लोगों की इतनी बुरी हालत कर दी है। हाँ। तेजस्वी यादव जी ने हाँ। लात मार मार के भगा रहा, कह रहा है यादव जी को वोट देना है। ये गुंडागिरी नहीं है, ये केवल एक राजनीति है। बिहार में चुनावी हल्ला है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर रैली कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ जनता है, आइए बात करते हैं। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। हाँ, क्या है बिहार में, क्या खेल चल रहा है? बिहार में खेल क्या चलेगा, अब बहुत हो चुकी है अब नीतीश कुमार जी के गुंडागर्दी। हाँ। अब जो है गुंडागर्दी, नीतीश कुमार गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नीतीश कुमार जो बिहार का जो सीएम है ना, हाँ। वो पहले थे बिहारी। हाँ। और अब जो है जब मोदी जी से यहाँ मिल गए हैं, हाँ। तो ये मोदी जी के इशारे पे चलते हैं। हाँ। और आपको पता है कि मोदी जी के पार्टी में जितने नेता हैं वो कैसे घोड़ा दौड़ाते हैं, कभी रोड पे, कभी गाड़ी में, कभी होटल में। तो ये सब जो है फुल गुंडागर्दी चल रही है। तो इसलिए वहाँ का जनता जो है वो मन बना लिया अब की बार कि तेजस्वी जी को सीएम बना दिया जाए, क्योंकि इनको भी 5 साल मौका दिया जाएगा। अगर ये भी वैसा ही करेंगे तो फिर इनको भी वही हाल होगा जो इनका होगा। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी और घोड़ा दौड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तो वहाँ डबल इंजन की सरकार है। कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है वहाँ पर। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट आ रहा है। आप देखें गुजरात के आदमी एक भी बिहार में या दिल्ली में काम करता है फैक्ट्री में? नहीं करता है। गुजरात में कितने फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत सारा लगा हुआ है। लोग दिल्ली में आके जो कमा रहे हैं, अगर यही चीज दिल्ली वाले को देखें बिहार में जाके करते हुए नौकरी किसी के फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री नहीं है, लोगों ने लूटने का काम किया है। अब ये युवा नेता है तेजस्वी, हो सके तो ये फैक्ट्री बैठा दे, इनको सीएम बनाना बहुत जरूरी है। तेजस्वी फैक्ट्री बैठा दें, वो तो उनकी सरकार थी पहले, जो कहते हैं तथाकथित जंगल राज, तब तो हुआ नहीं कुछ। इतना कुछ किया कि समझिए बिहार के बचा के रखे हुआ था, अब तो लूट रहा है। ये 10 साल से लूटा है नीतीश कुमार। हाँ। वो तो बचा के रखे हुआ था। अब कांग्रेस के क्या समझते हैं, 70 साल से बचा के रखे हुआ था। आज कितना कर्जा है पता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय कर्जा कितना है? मेरे को लग रहा है 2.5 हजार लाख करोड़ रुपया के इन्होंने कर्जा कर लिया तो मोदी बिहार पर आते हैं। बिहार में तो युवा तो चिराग पासवान है, उस पर भरोसा नहीं है आपको? उनके पास इतना नहीं है। प्रशांत किशोर, पता है क्यों नहीं है? वो मोदी जी के साथ है। जब बीजेपी के साथ जो आदमी रहेगा उनको अब की बार भाई साहब वोट नहीं मिलेगी, अब की बार मिलेगी तो तेजस्वी की मिलेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ बिहार वाले से, बिहार वाले भाई आपका चैनल के माध्यम से, दिल्ली में हमने रेखा गुप्ता को वोट दिया, हमने लाया चुन के। भाई साहब आधी दिल्ली तबाह हो गई, जितनी झुग्गी झोपड़ी थी सारे को तोड़ना चालू कर दिया सिर्फ 3 महीने के अंदर में। अगर ये बिहार चुनाव नहीं होता तो मेरे को लग रहा है कि ये दिल्ली पूरी झुग्गी साफ कर देती रेखा गुप्ता जी। ये तो कह रहे हैं तेजस्वी सरकार बनेगी वहाँ पर बिहार में। अभी इन्होंने नाम बोला, मेरा नाम है अजीम, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। हाँ। वैशाली में, बिहार में वैशाली पड़ती है, हाँ। माँ मोमडन लोगों की इतनी बुरी हालत कर दी है। हाँ। तेजस्वी यादव जी ने हाँ। लात मार मार के भगा रहा, कह रहा है यादव जी को वोट देना है। ये गुंडागिरी नहीं है, ये केवल एक राजनीति है। ये कह रहे हैं सरकार वहाँ पलटेगी, ये इनका कहना है जी, इनका सरकार पलट जाएगी वहाँ पर। 1 महीने 14 नवंबर को इनका कहना है कि तेजस्वी जी सरकार बनाएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी। बिहार में ऐसा कोई जिसको इन्होंने बीजेपी ने टिकट दिया है या नीतीश कुमार, ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जिसको दौड़ा दौड़ा के बिहार से ना भगाया हो। इसका नतीजा अब आने वाले 14 नवंबर को ये करेगा, हर रोजगार को देंगे 2000 3 यादव कह रहे हैं कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। 3,000 से कुछ करोड़ जनता है बिहार की, 3 करोड़ नौकरी देना होगा। हाँ, कहाँ से देंगे वो? 70 साल में कांग्रेस तो दे नहीं पाई। लालू यादव को अपने घर में दे पाएंगे, लालू यादव के अपने घर में दे पाएंगे, दे पाएंगे, तेजस्वी नौकरी दे पाएंगे, जरूर दे पाएंगे। और पहली बात तो ये इनका सरकार नहीं आने वाला है। श्याम देव पासवान है विधायक, उसने ये कह रहा है 2090 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये 2090 कब से आ गया भाई, कब से आ गया? तो इनके अनपढ़ गवार विधायक के टिकट दिए हैं। इस बार खेल खत्म, कहानी है। इसका खेल खत्म। किसका? इसका बीजेपी का कुछ नहीं चलने वाला है। आरजेडी का सरकार बनेगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।
तेजस्वी सरकार तो कह रहे हैं, तो किस मुद्दा क्या है वहां पर बिहार में? भाई साहब बहुत मुद्दा है। इस मुद्दा के जिसके मुद्दा ये है जो कहीं 15 साल तक नीतीश कुमार ने चलाया है बिहार, ना वहाँ फैक्ट्री लगाए हैं, ना वहाँ किसी को रोजगार दिया है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, सब कुछ भी वो नहीं है, सही नहीं है। इस वजह से इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएंगे। हमारा वो स्वास्थ्य तो भी सम्राट सही है। चौधरी बोल रहे हैं अलकतरा घोटाला कर दिया, चारा घोटाला कर दिया। अब सम्राट चौधरी के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं उनको सम्राट चौधरी जी के बता दूं, जो आप तो खेसारी लाल यादव को भी नचनिया कहे हैं, हाँ। तो आपका पवन सिंह और ये रवि किशन और निरहुआ, वो क्या बोलूं मैं, रामदेव बाबा को है क्या, वो भी एक नचनिया ही है। पवन सिंह भी, और पवन सिंह के टिकट क्यों नहीं मिली? इसी वजह से नहीं मिली, उसका छवि खराब है पवन सिंह का। और ये है खेसारी लाल यादव। छपरा से खेसारी लाल यादव जीतेंगे 100%, 99, 100 के 101% जीतना है खेसारी लाल यादव को। कोई नहीं रोक महागठबंधन में तो बोल रहे हैं फूट है, एक ही सीट पर दो उम्मीदवार लड़ रहा है, एक तरफ कांग्रेस का एक तरफ आरजेडी का। तो आरजेडी ही जीतेंगे वहां से इस बार। हाँ। इस बार आरजेडी ही जीतेगा, खेसारी लाल यादव को कोई नहीं रोक पाएंगे। मोदी सरकार वहां पर गई है, वहां बहुत प्रचार उच्चार हो रहा है, खेसारी- दिल्ली के सीएम भी गई हैं, योगी आदित्यनाथ गए, क्या इनका फैक्टर नहीं चलेगा? तो मनोज तिवारी जी के तो रैली में निकला है आरजेडी का झंडा, हाँ। आरजेडी का सब लालकार है वहाँ पे। इस बार तो नीतीश कुमार का रैली था, सारे कुर्सियां खाली पड़ी है। जनता अब समझदार हो चुके हैं, अब कुछ नहीं, आटा इनका गलने वाले, दाल गलने वाला बिहार में अब नहीं है। योगी प्रचार कर रहे हैं वहाँ बिहार में। योगी जी का अपनी पार्टी के लिए तो मोदी जी भी गए आज। और मेरा सुनो कहना ये है कि ये कह रहे हैं ना ये खेसारी लाल यादव जीतेंगे, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं। वो एहसान भूल गए निरहुआ का, जो 20 लाख रुपए में फिल्म रिलीज करवाई थी। सुबह 5 बजे जग के चलो मेरी फिल्म रिलीज होगी, नहीं आप नहीं जाओगे, तो वो आज उनका कहना नहीं मान रहे। ये केवल क्यों छपरा के मानेंगे? दिखाएंगे, क्यों मानेंगे? जब बीजेपी वालों क्यों मानेंगे? बीजेपी में क्यों मानेंगे? बीजेपी ने 15 साल से बिहार में राज किया, क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? अच्छा 1 मिनट चुप रहो। कितना साल से बीजेपी की सरकार है बिहार में? कई साल से, अभी तो गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी सीएम है, कभी 8-9 नीतीश साल से जी है। आरजेडी में थे, कभी है ना? हाँ। नहीं, इनका बीजेपी के साथ जो नीतीश हाँ, के था, कभी 10,000 रुपया इन्होंने दिया लोन? नहीं दिया ना? अभी दिया है उन्होंने, अभी दिया क्योंकि चुनाव महिलाओं को दिया है, महिलाओं के खाते में। हाँ, महिलाएं के वोट तो चाहिए। तो चुनाव की वजह से दिया जा रहा है पैसा। ये केवल रोजगार के लिए दे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं अमित शाह रोजगार जी कहे हैं लेंगे हम वापस, ब्याज सहित, ब्याज सहित, ब्याज सहित अमित शाह जी में बोले लेंगे। पहले यूपी में नहीं बांटा क्या? चुनाव आने के बाद ये पता क्या है, ये वोट बैंकिंग बनाना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम 10-10 हजार लालच देंगे, लॉलीपॉप देना इनका काम है।